हेलो एवरीवन, आज हम इस छोटे से वीडियो में श्रीथी साइकिल और कैल्विन साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस होता है CO2। हम बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो हमारा 5 कार्बन का होता है, उसको हम RUBB बोलते हैं। तो हमने जब एटमॉस्फेयर से CO2 ली, वो होती CO2 में कितने कार्बन है? 1। उसमें हम RUBB जो 5 कार्बन का है उसको जोड़ते हैं, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। इस 6 कार्बन से हम ये रुबिस्को एंजाइम्स की मदद से PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। कितने? 2, क्योंकि यहाँ पे कितने 5 एक 6 कार्बन है, तो यहाँ पे PGA कितने कार्बन का होता है? एक PGA 3 कार्बन का, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। तो 3 दूनी 6 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं रुबिस्को एंजाइम की मदद से। हम जब एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, फिर उसके साथ हम RUBP जोड़ते हैं, फिर रुबिस्को एंजाइम की मदद से PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इतने प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद कार्बोक्सिलेशन के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आता है रिडक्शन में हम क्या करते हैं? रिडक्शन के प्रोसेस के बीच में हमारी 2 ATP और 2 NADPH यूज़ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रिडक्शन के टाइम 2 ATP और 2 NADPH यूज़ होते हैं। वो फिर इसके बाद रिडक्शन होने के बाद हमारे बनता है ट्रायोस फॉस्फेट। 3 कार्बन की शुगर बनती है। 3 कार्बन की शुगर 2 क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? 6। तो रिडक्शन के बाद भी 6 ही तो रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 3 दूनी 6 ट्रायोस फॉस्फेट शुगर 3 कार्बन की होती है, इसलिए 2 उसके भी मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके बाद क्या होता है? एक कार्बन इसमें कितने? 6 है ना, 3 दूनी 6, जिसमें से एक कार्बन कहाँ चला जाता है? स्टार्च बनाने के लिए। स्ट्रोमा में सुक्रोज स्टार्च ग्लूकोज बनाने के लिए एक कार्बन चला जाता है, और फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाती है। रीजनरेशन हो जाता है साइकिल का। रीजनरेशन का मतलब फिर से RUBP बना देता है। RUBP नहीं बनाएंगे तो हमारी बार बार ही साइकिल नहीं चल पाएगी। इस वजह से फिर से RUBP बनाने के लिए अब 6 में से एक इसने ग्लूकोज को दे दिया, इसके पास कितने बचे? 5। और RUBP बनाने के लिए कितने हमें कार्बन चाहिए? 5। तो अब ये क्या करेगा? एक तो इसने ग्लूकोज को दे दिया, पर 5 ये रीजनरेशन के लिए ले जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ से हमारा जहाँ ये इसने एक ग्लूकोज को दे दिया, अब रीजनरेशन स्टार्ट होगा। तो रीजनरेशन स्टार्ट होगा। रीजनरेशन में भी हमारी 1 ATP यूज़ होती है। कितनी? 1 ATP। रिडक्शन में हमारी 2 ATP और 2 NADPH यूज़ होते हैं, पर रीजनरेशन में हमारी 1 ATP यूज़ होती है। इसके बाद हमारा RUBP 5 कार्बन का फिर से बन जाता है, ताकि ये प्रोसेस बार बार होता रहे। फिर CO2 तो एटमॉस्फेयर से आ जाएगी, बट RUBP अगर नहीं बनेगी तो ये प्रोसेस बार बार नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारी श्रुति साइकिल थी। अब एक CO2 फिक्स कर रहे हैं ना यहाँ पे हम, कार्बन से एटमॉस्फेयर से लेके, तो एक CO2 फिक्स करने पे हमारी कितनी ATP यूज़ हुई? 3। 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 ATP, 2 रिडक्शन में और 1 रीजनरेशन में। और NADPH कितने यूज़ हुए? 2। तो ये था हमारा श्रुति साइकिल। पूरी श्रुति साइकिल इस छोटे सी वीडियो में एक्सप्लेन की।